नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हिंदी के अंतर्गत संधि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी प्रश्न गलत होते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की कमी होती है, प्रैक्टिस की भी कमी होती है। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा लास्ट, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और ट्रिक के माध्यम से आपको मैं चीज़ें बताऊँगा। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट इसका अलग से कराया जाएगा। इसमें केवल कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा संधि के अंतर्गत। सबसे पहले अगर बात करें संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और जहाँ पर दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार होता है उसे समास कहते हैं। संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सिंपल सा डिफिनेशन है इन तीनों संधियों का। स्वर संधि जहाँ पर स्वर और स्वर मिलते हैं, जहाँ पर एक व्यंजन हो दूसरा स्वर हो, व्यंजन संधि। जहाँ पर एक विसर्ग हो और दूसरा वर्ड जुड़ने वाला या तो व्यंजन हो सकता है या फिर स्वर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हर जगह वर्ड ही जुड़ेंगे। यहाँ पे दोनों वर्ड जो है स्वर रहेंगे, यहाँ पर एक व्यंजन होना चाहिए दूसरा स्वर, और यहाँ पर एक विसर्ग होना चाहिए दूसरा आपका या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो। ये भी सिंपल डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट पूरा लिख रखा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसका बिल्कुल फॉर्मुलेशन कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, आप बिल्कुल आपको बहुत आसानी से समझ में अभी आने वाला है संधि। और ये स्वर संधि है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये स्वर संधि है, अच्छे से देख लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है, हमें स्वरों को पहले एक क्रम से लिख लेना है। अ, आ, ई उ री, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक लिख लेना है। फिर इसको हमने यहाँ पर फर्स्ट बना लिया, आ को। ई उ री को हमने यहाँ पर सेकेंड बना लिया। ए ऐ ओ औ को हमने यहाँ पे थर्ड बना लिया। हमारी ट्रिक यही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनके जो कॉम्बिनेशन है उसी के आधार पर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी स्टार्टिंग में ही, कि जब हम लोग स्वर संधि पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, ये संधि के 3 प्रकार हैं। और उसके बाद स्वर संधि के भी प्रकार हैं। स्वर संधि के जो है कुल 5 प्रकार हैं: गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। ये कुल 5 प्रकार हैं: गुण, यड़, अयादि, वृद्धि और दीर्घ। ये स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। और इन्हीं पांचों प्रकारों को हम लोग इस ट्रिक की मदद से बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर देखेंगे गुण स्वर संधि, उसके बाद यड़ देखेंगे, फिर उसके बाद क्रमशः अयादि, वृद्धि, दीर्घ। इसी क्रम में अगर आप याद रख लेते हैं ट्रिक को तो बहुत आपको आसानी होगी। बाकी थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इससे आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे ये थर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, जब फर्स्ट में हम सेकेंड को जोड़ेंगे, यानी पहला जोड़ने वाला वर्ड फर्स्ट से हो, दूसरा जोड़ने वाला वर्ड जो है सेकेंड से हो, तो ये हो जाएगा गुण संधि। और ठीक इसका उल्टा करेंगे, यानी पहला जोड़ने वाला वर्ड सेकेंड से हो और दूसरा जोड़ने वाला वर्ड जो है फर्स्ट से हो, तो ये हो जाएगा यड़ संधि। इसके बाद देखिए, जब 3 धन 1 करते हैं या फिर 3 धन 2 करते हैं तो इसको कहा जाता है अयादि संधि। और जब 1 धन 3 करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं वृद्धि संधि। और जब 1 धन 1 करते हैं, मतलब फर्स्ट में फर्स्ट जुड़ जाए, सेकंड वाला सेकंड से जुड़े यहाँ पर, थर्ड वाला थर्ड से जुड़े यहाँ पर, तो ये आपका बन जाता है दीर्घ स्वर संधि। ये कुल 5 प्रकार हैं। बस इतना ही है पूरा। इसको हम लोग एक बार अलग अलग करके एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुण स्वर संधि। हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट में हम सेकंड जोड़ते हैं, यानी पहला वर्ण जुड़ने वाला फर्स्ट का होना चाहिए, मतलब अ या आ के बाद सेकंड आना चाहिए। ई ऊ री आए तो उसमें गुण स्वर संधि होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अ है, अ के बाद अगर ई आए तो यहाँ पर हो जाएगा ए। महाधन ईस महेश, ठीक है, ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अ के बाद बड़ी ई आए तो भी आपका ए होगा। आ के बाद छोटी ई आए तो भी ए होगा। आ के बाद बड़ी ई आए तो भी ए होगा। आगे देखिए अ या आ के बाद, ये तो अभी दोनों हो गए सेकंड से, अभी ये बचे हैं दोनों यहाँ पर। तो अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा ओ बनेगा, यानी अ से अगर ऊ जुड़े तो भी ओ बनेगा, अ से बड़ा ऊ जुड़े तो भी ओ बनेगा, आ धन ऊ होगा तो भी ओ बनेगा, आ धन बड़ा ऊ होगा तो भी ओ बनेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक और बचा यहाँ पे री वाला। अ या आ के बाद री आए तो अ धन री हो तो भी अर होगा, आ धन री हो तो भी अर होगा। बस इतना ही था गुण स्वर संधि के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर गुण स्वर संधि बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो आप चलेंगे हम लोग अगले स्वर संधि के प्रकार पर, जो कि है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ठीक इसका उल्टा, दो धन एक, लेकिन यहाँ पे दो धन तीन भी होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ये दो हो गया पहले, ई और ऊ, इसमें जुड़ने वाला जो स्वर हो विषम हो, मतलब दो से नहीं होना चाहिए, या तो फर्स्ट से हो या थर्ड से हो। यानी ई या ई के बाद, बड़ी ई के बाद अ आए, आ आए, ए आए, आए ओ आओ, चाहे औ आए, तो ई या बड़ी ई का य बन जाएगा। और इसी तरह से ऊ या बड़ा ऊ के बाद अ आए, विषम स्वर का मतलब हो गया कि ये हमारा जो है इस सेकंड से बिलोंग करता है, तो सेकंड छोड़ दीजिए आप। ई ऊ री के बाद बाकी जो विषम यानी फर्स्ट और थर्ड से कोई भी स्वर आना चाहिए। तो ऊ या बड़ा ऊ के बाद अ आए, आ आए, चाहे ए आए, ओ औ कुछ भी आए, तो ऊ और बड़ा ऊ का हमेशा क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रति, नहीं इसको ऐसे देखते हैं, इति धन आदि, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई है और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल गया आ, तो ई का बन जाएगा य, तो क्या हो जाएगा ये फाइनली आपका इत्यादि। ठीक है, प्रैक्टिस जब कराएंगे आगे तो वहाँ पे मैं ये सारी ट्रिक आपको फिर से वहाँ पे रिवाइज कराऊंगा और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन अलग से। तो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, आगे प्रैक्टिस करेंगे। इसका हमने बताई दिया आपको, महेश हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, बहुत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ फिर से कि एक धन दो होता है तो गुण स्वर संधि, लेकिन दो धन एक तो होगा, लेकिन दो धन तीन भी होता है यड़ में। कभी कभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो दो धन एक और दो धन तीन, यानी दो में जोड़ने वाला कोई विषम स्वर होना चाहिए, विषम स्वर रहेगा तो फिर वहाँ पे यड़ संधि होगा। अब तीसरा देखिए टाइप यहाँ पर क्या है, अयादि संधि। अयादि में हमने क्या बताया था आपको, तीन धन एक हो या फिर तीन धन दो हो, यानी तीन में जुड़ने वाला, यानी ए आई ओ औ में जुड़ने वाला स्वर विषम होना चाहिए, मतलब या तो सेकंड से या फिर फर्स्ट से आए। जैसे ए आई के बाद अ आए, आ आए, चाहे ई ऊ री आए, तो क्या बनेगा। इसी तरह से आय के बाद इनमें से कोई भी आए तो आय किस में परिवर्तित होगा, ओ के बाद इनमें से कोई आया तो ओ किस में परिवर्तित होगा, और औ के बाद जुड़ने वाले ये वर्ण हो तो औ जो है किस में परिवर्तित होगा। तो ए जो है परिवर्तित होता है अय में, आय परिवर्तित होता है आय में, ओ परिवर्तित होता है अव में, और औ जो है परिवर्तित होता है आव में। यानी ए के बाद इनमें से कोई भी स्वर आए, थर्ड में कोई भी विषम वर्ण जुड़े, विषम स्वर जुड़े, यानी वो या तो फर्स्ट से हो या फिर सेकंड से हो, तो अय आपका परिवर्तित हो जाएगा अय में, और
आय जो है परिवर्तित होगा आय में। इसी तरह से ओ के बाद इसमें से कोई भी आए तो ओ आपका अव में परिवर्तित होगा और औ जो है आव में परिवर्तित होगा। ये हो गया हमारा यहाँ पर अयादि स्वर संधि। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला प्रकार देखिए इसके बाद वृद्धि। वृद्धि में हमने क्या बताया था आपको, 1-3। ध्यान दीजिएगा इधर से जब जाते हैं तो ये अकेला होता है, 1-3 यहाँ पर है, ठीक है। पहले 1-2 था तो गुण स्वर संधि, 1-3 आया तो वृद्धि स्वर संधि। और जब यहाँ पे 2-1 हुआ चाहे 2-3 हुआ तो यड़, 3-2 हुआ चाहे 3-1 हुआ तो अयादि। क्लियर होगा। एक बार फिर से इसको आप सुन लीजिए। जब 1-2 हुआ तो ये आपका हो गया गुण स्वर संधि, 1 यहाँ पे 3 हुआ तो वृद्धि, 2-1 चाहे 2-3 तो यड़ हो गया, 3-1-2 चाहे 3-1 तो अयादि हो गया। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर आप वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा अच्छे से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, क्या बताया हमने आपको, 1-3 होता है। एक मतलब हो गया अ या आ, धन 3 में कौन कौन आते हैं, ए ऐ ओ औ। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना कि यहाँ पे वृद्धि बोला गया है ना, तो वृद्धि मतलब क्या होता है, ए या आय, ये हमेशा आपका आय में जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ओ हो चाहे ओ में हो जाएगा, मतलब अधन ए हो तो भी आय होगा, अधन आय हो तो भी आय होगा, आधन ए हो तो भी आय, आधन आय होगा तो भी आय, अधन ओ तो भी औ, आधन औ तो भी औ, आधन ओ तो भी औ, आधन औ तो भी औ होगा। तो ये वृद्धि संधि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और लास्ट एक प्रकार यहाँ पे और बचता जो कि बहुत आसान है, जिसमें फर्स्ट वाला फर्स्ट से ही जुड़ेगा, सेकंड में सेकंड ही जुड़ेगा, थर्ड में थर्ड ही जुड़ेगा। मतलब अ में या तो अ जुड़े या फिर आ जुड़े, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब आ हो जाएगा। इसी प्रकार से आ में अ जुड़े या फिर आ जुड़े तो भी ये आ बनेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर छोटी ई में छोटी ई जुड़ेगा तो भी आपका बड़ी ई, छोटी ई में बड़ी छोटी ई में छोटी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी ई, छोटी ई में बड़ी ई जुड़े तो भी बड़ी ई, बड़ी ई में छोटी ई जुड़े तो भी बड़ी ई, बड़ी ई में बड़ी ई जुड़े तो भी बड़ी ई, छोटा ऊ में छोटा ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अ में अ जुड़ेगा तो भी आ, अ में आ जुड़ेगा तो भी आ, आधन अ तो भी आ, आधन आ तो भी आ, ईधन ई तो भी बड़ी ई, ईधन बड़ी ई तो भी बड़ी ई, बड़ी ईधन छोटी ई तो भी बड़ी ई, बड़ी ईधन बड़ी ई तो भी बड़ी ई, छोटा ऊधन छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ, दीर्घ हो जाता है, बड़ा ऊधन बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ, छोटा ऊधन बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊधन छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ, ए धन ए तो भी आए, ए धन आए तो भी आए, आए धन ए तो भी आए, आए धन आए तो भी आए, ओ प्लस ओ तो भी आओ, ओ प्लस आओ तो भी आओ प्लस ओ तो भी आओ और आओ प्लस आओ तो भी आओ। ठीक है, ये हो गया दोस्तों यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको पांचों जो प्रकार है स्वर संधि के, ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो संधि में हमने आपको 3 प्रकार बताए थे। एक आपका हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा आपका विसर्ग। इन दोनों में प्रकार नहीं होता, इन दोनों में नियम होते हैं। जबकि इसमें जो है हमने आपको 5 प्रकार बताए, गुण यड़ अयादि वृद्धि दीर्घ। और इसमें कुछ नियम है, बहुत आसान नियम होते हैं, बहुत आसान नियम है, बहुत आसान नियम है, लेकिन आपको हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। व्यंजन का एक सेपरेट वीडियो होगा लगभग 8 से 10 मिनट का, और विसर्ग का भी लगभग 7-8 मिनट का एक सेपरेट वीडियो होगा। और उसके बाद फिर इन तीनों को मिला करके हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, 1 या 2 प्रैक्टिस करवा देंगे, लगभग 50 क्वेश्चन तक। तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और संधि के अंतर्गत स्वर संधि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, सभी लोग शेयर कर देना, और साथ में आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।